आज से कुछ साल पहले की बात है कि मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज कराने आया। उसके माथे का वो जख्म इतना घिनौना और गहरा था कि उसे देखकर लगता था कि मानो उस आदमी के माथे के बीच से उसका दिमाग भी उखाड़ लिया हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश की घाव को भरने की, टांके लगाने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। और तभी डॉक्टर ने उसका इलाज करते समय यूं ही पूछ लिया कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? और यूं ही मजाक से कही इस बात ने डॉक्टर के होश उड़ा के रख दिए। डॉक्टर ने कुछ ही देर के लिए अपना मुंह फेरा, उतने में वो मरीज गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और उस दिन के बाद वो किसी को नहीं देखा। अश्वत्थामा का आज भी हमारे बीच में होना उस महायुद्ध के अनगिनत रहस्यों में से एक है। आज से 5000 साल पहले की बात है, जब पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक महाभारत का भयानक युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 1 अरब से भी ज्यादा लाशें बिछी गई थी। महाभारत में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ ऐसे राज जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अश्वत्थामा महाभारत का एक ताकतवर और वीर योद्धा है जो कि द्रोणाचार्य का बेटा था, जिसे भगवान शिव ने अमर होने का वरदान दिया था। पर कहते हैं कि अश्वत्थामा का यही अमर होने का वरदान जल्द ही उसके सबसे बड़े श्राप में बदल गया था। उसके जन्म के समय उसको एक मणि दी गई थी। ये मणि उनके माथे के बिल्कुल बीच में थी। इस मणि की वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे कितनी भी हो जाती, लेकिन ना कोई अस्त्र शस्त्र और ना ही कोई बीमारी उनका कुछ भी बिगाड़ सकती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला किया और 5 लोगों को जान से मार दिया। पर उन 5 लोगों का खून करने के बाद उन्हें पता चला कि ये पांडवों के पुत्र थे। इतनी बड़ी गलती देख कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि निकाल ली और उन्हें श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे और बीमारियों और अपने माथे के घाव के साथ कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। महाभारत की सबसे पहली पहेली कि शायद अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अब आते हैं महाभारत के दूसरे बड़े राज की ओर। महाभारत की जंग में कई लाशें बिछी थी, लेकिन एक लाश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी और आपकी सोच से परे है। ये कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से। जंग के दिन की शुरुआत पांडव के सबसे छोटे बेटे सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी देखकर किया था। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था। वो एक बहुत ही बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे जो भविष्य में झांक के उसका प्रिडिक्शन कर सकते थे, बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह। अपने पिता की तरह सहदेव हमेशा ईमानदार रहते थे और जंग में दुश्मनों को भी निष्पक्ष होकर सहायता करते थे। पर सहदेव का वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था। उनके पिता पांडु ने अपने सभी पुत्रों से कहा था कि उनकी मौत के बाद उनके पुत्र उनकी लाश को खा ले ताकि उनकी शक्तियां उनके पुत्रों को मिल जाए। लेकिन सभी पांडवों ने अपने पिता की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, सिवाय सहदेव के। सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके शरीर के एक हिस्से को खा लिया और उनके शरीर के उस हिस्से से सहदेव को दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक ईमानदार मन जैसे कई वरदान मिल गए। अब बात आती है महाभारत के तीसरे कहानी की, महाभारत के सबसे बलवान और ताकतवर योद्धा की कहानी। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो पूरे युद्ध को अपने 3 तीरों से खत्म कर सकता था। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे। बर्बरिक बचपन से एक ताकतवर वॉरियर माना जाता था। जंग की शुरुआत के पहले ही बर्बरिक ने कृष्ण को कहा था कि वो पूरे जंग को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता है, जहां बाकी शक्तिशाली योद्धा जैसे भीष्म 20 दिन में, द्रोणाचार्य 25 दिन में और कर्ण 24 दिन में अकेले युद्ध को खत्म कर सकते थे, वहीं बर्बरिक सिर्फ 1 मिनट में। पर बर्बरिक किसी के पक्ष में नहीं था। बर्बरिक ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेगा। बर्बरिक की असली गुरु थी उसकी माँ। उसकी माँ ने उसे कई शस्त्र चलाना सिखाया था। वो अपनी माँ से किए हुए वादे से पीछे नहीं हट सकता था। अब उसके वादे में एक बहुत बड़ी पहेली छुपी हुई थी, जिस वजह से वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाया। बर्बरिक इतना शक्तिशाली था कि वो जिस पक्ष से भी लड़ता
उस पक्ष का पलड़ा अपने आप भारी हो जाता था। अब अगर बर्बरिक को कौरव जंग में हारते दिखते तो उनकी तरफ से लड़कर पांडवों को कमजोर बना देता, और पांडवों को हारता देख बर्बरिक फिर से अपना पक्ष बदल लेता और कौरवों को कमजोर कर देता। अगर बर्बरिक युद्ध में हिस्सा लेता तो सिर्फ पक्ष बदलता रहता और युद्ध में वो अकेला जिंदा बच पाता। इस पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनकी कुर्बानी मांगी और उन्हें युद्ध लड़ने नहीं दिया, और कृष्ण की बात मानकर बर्बरिक ने अपना सिर काटकर उन्हें दे दिया। बर्बरिक ने एक आखिरी मांग रखी कि वे पूरा युद्ध देखना चाहते हैं, और उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए सर को पहाड़ी के ऊपर लटका दिया, और फिर वहां से बर्बरिक के सर ने पूरे युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा। जो योद्धा उस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था, अंत में उसका सिर्फ कटा हुआ सर उस युद्ध का गवाह बनकर रह गया। अब ये तो बात हो गई महाभारत के अंत की, जो कि बहुत ही भीषण युद्ध था। इसमें न जाने कितने हजारों सैनिकों, हाथी, घोड़ों का खून बहा था, लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी। इनका जन्म अग्नि से हुआ था, पर द्रौपदी से जुड़ी एक कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पांडवों ने ये युद्ध अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। पांचों पांडव अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पर क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में अविवाहित थी। द्रौपदी ने अपने उस जन्म में भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना की ताकि अगले जन्म में उनका विवाह निश्चित रूप से हो, पर उन्होंने ये प्रार्थना एक बार नहीं बल्कि 5 बार कर ली थी, जिस वजह से माना जाता है कि उनका विवाह 5 पांडवों से हो गया। लेकिन द्रौपदी के 5 पति होने की खबर जब नारद मुनि ने सुनी तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि द्रौपदी 5 पांडवों में से सिर्फ एक के साथ ही शारीरिक संबंध बना पाएगी। इस श्राप को दूर करने के लिए वो फिर से भगवान शिव की भक्ति में लग गई, जिसके चलते भगवान शिव ने द्रौपदी को एक वरदान दिया कि द्रौपदी जैसे ही एक पांडव के साथ करीब होगी तो एक बार करीब होने के बाद भी द्रौपदी का यौवन वैसे का वैसे रहेगा। और द्रौपदी के प्रेम में उनके 5 पति ने वीरता से युद्ध लड़ा। पर महाभारत का पूरा युद्ध सिर्फ इतिहास में मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया एक साधारण युद्ध था। महाभारत के ओरिजिनल कहानी में कई ऐसे सेक्शन हैं जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली शस्त्रों के बारे में बात की गई है जिन शस्त्रों को चलाने के लिए योद्धाओं को गहरी विद्या प्राप्त करनी होती है। और महाभारत में लिखे गए अस्त्रों के बारे में पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो अस्त्र किसी जादू और चमत्कार से चल रहे थे। कहते हैं कि अर्जुन का एक अस्त्र था जो उन्होंने जब कौरवों पर चलाया था, तब उनके एक अस्त्र ने ही कौरवों की सेना के इतने लोगों को मार दिया कि पूरी रणभूमि पर खून की नदियां बहने लगी थी। कई रिसर्चर्स का मानना था कि पौराणिक कथाओं में जो अस्त्र शस्त्र थे वो मॉडर्न लाइफ के कई वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स से मिलते जुलते थे। कहा जाता है कि महाभारत में पहला पावरफुल वेपन या अस्त्र बनाया गया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जो एक ही झटके में किसी का भी हाथ या सर काटकर अलग कर सकता था। कितने भी बड़े रथ हो, उन्हें बस एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर नाश कर सकता था। कहने को तो ये अस्त्र इतने साल पुराने थे, लेकिन इसी का मॉडर्न डे वर्जन है आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। आरपीजी वर्ल्ड वॉर 2 के समय एलीट सोल्जर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। आरपीजी का इस्तेमाल करके एक ही झटके में कई जर्मन टैंक्स और मशीनों को तबाह कर दिया गया था। अब बात अस्त्रों की है तो ब्रह्मास्त्र को कौन भूल सकता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ एक ही बार में कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया एक आग के गोले के समान अस्त्र था जो पूरी धरती में क्रैक्स ला सकता था। इस अस्त्र की वजह से मानो लाखों मिसाइल छोड़ी जा सकती थी और पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये अस्त्र एक न्यूक्लियर बम के जैसे था और महाभारत के युद्ध में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और युधिष्ठिर इस अस्त्र को चलाना जानते थे। अब खौफनाक बात तो ये है कि कई रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा कवर किया हुआ था और ये सारी बातें शायद सच में इसी ओर इशारा करते हैं कि महाभारत के लड़ाई में न जाने कितने ही अनगिनत राज अभी भी छुपे हुए हैं।
दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।